हेलो गाइस, तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्यारे चैनल एजुकेशन फीवर पर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हिस्ट्री ऑफ एपी। आखिरकार वो आया कैसे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये कॉन्सेप्ट जो समझ गया उसे हमें नहीं लगता कि आगे एपी को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एपी जो इन्वेंट किया गया था एक जर्मन मैथमेटिशियन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इनका नाम था जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। और उनका जो वो हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किए हैं क्या। तो ये सब तो बात आखिरकार हुआ क्या था, सब चलिए पढ़ते हैं। देखिए, एक बार एक टीचर को बोरियत फील हो रही थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने आया और बच्चों को बोला कि 1 से 100 तक का सम फाइंड करने के लिए। उसी क्लास में कार्ल गॉस भी थे, 9 इयर्स के थे। सारे बच्चे लग गए, अपने गॉस साहब भी लग गए उसी में। तो कुछ ही देर में गॉस साहब ने आंसर खड़ा होकर आंसर दिया कि सर मेरा आंसर जो आया है वो है 50-50, ठीक है। अब भाई साहब टीचर तो शॉक्ड कि इतना जल्दी कोई आंसर कैसे निकाल सकता है, उसे उसने टाइम पास करना था। फिर उन्होंने देखा कि आखिरकार बनाया कैसे, सो देखते हैं। तो देखिए, उन्होंने जो बनाया था, उनका जो मेथड यूज किया था वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, 1 से 100 तक का सम फाइंड करना था। तो उन्होंने 1 से 50 तक लिख दिया, ठीक है। 1 से ऐसे ही 50 तक उन्होंने लिख दिया, ठीक है। और बाकी को उल्टा करके लिखा। उसका जैसे 1 के नीचे 100, 2 के नीचे 99, इसी तरह से उन्होंने यहाँ तक, यहाँ पर 51 आ जाएगा, लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब सारे पेयर में आ गया और सारे पेयर का सम जो था वो 101 आ गया। सारे पेयर का सम 101 आ गया, ठीक है। और देखिए, और पेयर कितने बने थे, 50 पेयर बने थे, पेयर 50 बने थे, ठीक है। तो 50 पेयर इंटू सारे का सम 101, तो आंसर जो आ जाता है तो 50-50, ठीक है। तो यही था। अब देखिए, जहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि इवन नंबर्स पे तो ये बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं। जैसे कि आप लोग गौर कीजिए तो 1 से लेकर 100 तक ये भी एक इवन नंबर ही है। तो इवन पर तक तो ये बहुत अच्छी पकड़ रखती थी, लेकिन ऑड का पेयर ही नहीं बन पाता था। तो आगे साइंटिस्ट्स ने ऑड के लिए उपाय ढूंढा। तो एक बार क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि आखिरकार ऑड का कैसे होगा। ऐसे मैं बता देता हूँ, आप एक और सोचिए। चलिए, अगर आप सोच पाए हैं तो बहुत बढ़िया, और जो नहीं सोच पाए हैं वो भी बहुत बढ़िया है, उसको मैं बताऊंगा। देखिए, जैसे कि चलिए ऑड का हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले, जैसे कि चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 से लेकर हम लोग को 13 तक फाइंड करनी है। 1 + 2 ऐसे करके हम लोग को 13 तक फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 13 तक लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं पर लिखा हो। और रिमेनिंग को उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। जैसे 13, 12 ऐसे कर करके यहाँ पर 1 तक आ जाएगा। और अब देखिए, अब ये पेयर में आ गया और अब सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं। 14 + 14, तो 14 का पेयर बन रहा है। टोटल पेयर इसमें इस बार भी कितना हो, इस बार टोटल पेयर 13 बना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 14 हम लोग करेंगे 14 × 13, ठीक है, जो कि अपना आंसर आने वाला है क्या। देखिए, अब हम लोग का जो 14 × 13 आने वाला है 182 आने वाला है, ठीक है। और देखिए, अगर आप लोग एक चीज और करें तो हम लोग ये जो स्टेप है, मतलब इसका फिर से हम लोगों ने ऐड किया था, तब इसको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 182 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 182 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है 91। तो इस तरह हम लोग ऑड का भी निकालते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं आखिरकार ये मॉडर्नाइज कैसे हुआ। जैसे कि ये तो इससे मॉडर्न फार्मूला कैसे है।
तो चलिए वो भी पढ़ते हैं आगे। देखिए ये जो था इसमें हम लोग पढ़ेंगे इवेंटशिप ऑफ फॉर्म। जो गॉस साहब के जो उस वक्त का अचीवमेंट था उसे हम लोग स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस कैसे निकाले, ठीक है। तो चलिए उन्होंने इवेंट क्या परफॉर्म किया था, तो उन्होंने बेसिकली अब अगर आप लोग देखिएगा पीछे यहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ही एडेड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। तब हम लोग इसको, अगर हम लोग फर्स्ट टर्म को A1 बोल दें और लास्ट टर्म को AN बोल दें तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप उन्होंने किया था। क्योंकि अब दूसरा स्टेप, जितने पेयर बने थे उतना, तब देखिए इसमें हम लोग कह सकते हैं N/2 पेयर बना था। जैसे कि देखिए इस केस में अगर 100 तक था तो पेयर कितना बना था, 50, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने ही मल्टीप्लाइड sum of pairs with number of pairs, लोग बोल सकते हैं with number of pairs, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, A1 प्लस AN इंटू N/2, और यही हम लोग का स्टैंडर्डाइज इक्वेशन बन जाता है सम का, जो कि आ जाता है SN, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू N/2 इंटू A1 प्लस AN, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सब। चलिए तो यही थी, और हमें जैसा लगता है जो बच्चा ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा उसको आगे कभी एपी का कुछ भी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।